जीवन में सबको कभी न कभी प्रेम होता है। गौर से सुनना, जीवन में सबको कभी न कभी किसी न किसी से प्रेम होता है। किसी से नहीं हो तो अपने बच्चों से हो जाता है। बच्चे सबको बहुत प्रिय लगते हैं। किसी को धन से, किसी को बल से, किसी को मकान से, किसी को दुकान से, किसी को ब्रांडेड वस्तुओं से, किसी को अपनी गाड़ी से, किसी को अपने शरीर से, किसी को अपनी सुंदरता से, किसी को अपने प्रेमी से, प्रेमिका से, पति से, पत्नी से, भाई से, बहन से, माता से, पिता से, किसी न किसी से प्रेम होता है। प्रेम की रीति पता है? प्रीति की एक ही रीति है, ये वन वे ट्रैफिक पर चलती है, एक ही तरफ से होता है, इसमें आदान और प्रदान नहीं होता। गौर से सुनना। और एक बात कहूं, तुम्हें हो सकता है कि मंदिर जाकर के पूजा करने में खूब सारे पुष्प, पत्र, बिलपत्र और भोग प्रसाद, धूप बत्ती, दिया, आसन, जाने क्या क्या की जरूरत पड़ेगी, उसके बावजूद भी ध्यान भटक सकता है। भटक जाता है कभी कभी। हम पूजा कर रहे हैं, बगल से कोई आया, घंटी बज रही, मोबाइल बजा, देखो कहीं उनका ना हो तो देख लेना, हाँ कल जाना है उनके घर। आपका सारा का सारा ध्यान कदाचित बट सकता है। पर एक बात कहूं, अगर तुम प्रीति की रीति में हो, अगर तुम्हें किसी से प्रेम है तो तुम्हारा ध्यान नहीं बटता। जब तुम्हें किसी से प्रेम होता है ना, और उसके ध्यान में अगर तुम हो तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, कुछ भी नहीं सुनाई पड़ता। सत्य मानो, जो युवा वर्ग है उन्हें पता होगा, घंटों घंटों धूप में खड़े रहने में भी आनंद आता है। खूब कड़ाके की ठंड हो, फिर भी छत पे खड़े 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 किसी का इंतजार करने में आनंद आता है। एकदम ध्यान नहीं भटकता। घर वाले चाहे कितना ही कह दें, लेकिन छत पर जाना ही है। क्यों? क्योंकि वो एक बहाना है। प्रीति की रीति ये कहती है कि तुम्हें ध्यान नहीं लगाना पड़ता। इसीलिए भक्ति का दूसरा नाम प्रेमा है। भगवान से जब तुम्हारी प्रीति हो जाएगी, उनसे जब तुम्हारी लगन लग जाएगी, उनके साथ जब तुम्हारा साठगांठ उसी आधार पर हो जाएगा, तो तुम्हें भक्ति करने के लिए, पूजन करने के लिए, उपासना साधना करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। एक और गति होती है। एक, आपको प्रेम में, किसी भी तरह से प्रेम में अगर आप हैं तो आपको ध्यान नहीं लगाना पड़ता। और दूसरा, जब आप अतिशय संकट में होते हैं तो आपको ध्यान नहीं लगाना पड़ता, अपने आप ध्यान लग जाता है। जितना ज्यादा बड़ा संकट, आप उतने ज्यादा बड़े पुजारी। क्या? जितना भारी संकट, उतने भारी पुजारी। सारा का सारा ब्रह्म ज्ञान उसी दिन उत्पन्न हो जाता है जैसे ही कोई संकट तुम पर आता है। इसलिए एक संत अयोध्या के हुए, वो कहते कि जब तुम राम की जन्मोत्सव की स्तुति गाते हो, उसमें तुम कहते हो कि भय प्रकट कृपाला, तो वो भय नहीं हुए, नहीं भय से उत्पन्न हुए कृपाल। तुम्हारे भय में भगवान व्याप्त हो जाता। क्या कह रहा हूं मैं? कह रहा हूं तुम्हारे भय में भगवान व्याप्त होता है। और एक परसेंटेज बताऊं, 90% लोग भगवान को केवल और केवल भय की वजह से पूजते हैं, अन्यथा मंदिरों में लोग जाना बंद कर दें।